नमस्कार बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका डीएम क्लासेस पर। मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 अध्याय 3 प्रश्नावली 3.2 एक्सरसाइज 3.2, जिस पे अपन क्या करेंगे कि कुछ कंडीशंस जो होती हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए, दो चरवाई रैखिक समीकरण के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सी स्थितियां बन सकती हैं जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो पहला हमारे पास a1 x प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, दूसरा है a2 x प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है। तो इनमें कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है? देखिए तीन कंडीशन इस पे हमारे पास बताई गई है, तीन स्थितियां आती हैं। पहली स्थिति कौन सी आती है? जो आती है वो आती है अगर आपके पास a1 अपान a2 इक्वल टू नहीं है किसके, b1 अपान b2 के। मीन्स यहाँ से अपन a1 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से b2 a2 की, यहाँ से b1 की, यहाँ से b2 की, फिर दोनों कंपेयर करेंगे, इसका रेशियो निकाल के इन दोनों को अपॉन करके अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर कंपेयर करने पर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो वहाँ पर जो कंडीशन बनती है ना, वो कौन सी कंडीशन हो जाती है कि वहाँ पे जो कंडीशन बनती है वो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन बन जाती है। लाइन इंटरसेक्ट करती है, लाइन क्या करेंगे यहाँ पे, लाइन्स आर इंटरसेक्ट, मतलब लाइन वहाँ पे काटेंगी, लाइन क्या करेंगे वहाँ पे काटेंगी। तो अपन इसमें कंडीशन बताएंगे कि यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन होगा कौन सा हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन आएगा यहाँ पे, यूनिक सोल्यूशन। मतलब हमको जो है एक्स वाई की वैल्यू जरूर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों। मतलब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो वो समीकरणों का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा यहाँ पे। मीन्स हमारे पास जो कंडीशन होगी, मतलब क्या हो जाएगा कि वहाँ पे लिए जो है समीकरणों का हल होगा, समीकरणों का एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा। मीन्स हमको ये कंडीशन देखनी है कि अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसका मतलब कंफर्म है कि वहाँ पे जो है वो लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन काट के जा रही है। जब अपन ग्राफिकली इनको रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पे यूनिक सोल्यूशन हमको देखने के लिए मिलेगा, समीकरणों का अद्वितीय हल होगा, समीकरणों का एक कोई ना कोई हल जरूर हमको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे। दूसरी कंडीशन जो मिलती है हमारे पास, सेकंड कंडीशन जो आती है वो आती है कि अगर a1/a2 क्या है, अगर बराबर है किसके, b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, तो यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन हो गई। कोइंसिडेंट मतलब होता है कि लाइन के ऊपर लाइन आ गई है। क्या आ गई है, लाइन के ऊपर लाइन। जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया है ऐसे, तो उसी के ऊपर एक और एक की लाइन अगर इस प्रकार बनी है एक समीकरण की, तो दूसरे समीकरण की लाइन भी क्या हो गई, उसी के ऊपर हमको बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, तो इस कंडीशन में जो होंगी ना वो कोइंसिडेंट लाइन होगी। कौन सी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन होगा यहाँ पे, कोइंसिडेंट लाइन। और इसके लिए जो होगा ना वो कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन हमको जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो अगर हिंदी की बात करें कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, तो वहाँ पे जो लाइन होगी वो क्या होंगी, लाइन जो होंगी वो यहाँ पे अपन देखेंगे कि यहाँ पे इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन, मतलब अंततः अनेक हल हो जाएंगे। लाइन क्या हो जाएंगे, अंततः अनेक हल हो जाएंगे। और लाइन जो होंगी वो एक के ऊपर एक क्या हो जाएंगी, हमको बनती हुई दिखाई देंगी मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा अंततः अनेक हल जो होगा वो हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जो थर्ड वाली कंडीशन बनती है, थर्ड वाली कंडीशन पे क्या होता है कि a1/a2 जो है वो बराबर होता है किसके, b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है किसके, c1/c2 के। तो इस कंडीशन पे क्या होता है कि जो हमारे पास जो सोल्यूशन होता है उसका हल जो होता है, यहाँ तो कोइंसिडेंट लाइन थी, यहाँ पे कौन सी लाइन आ गई, पैरेलल लाइन आ गई। कौन सी आ गई, पैरेलल लाइन हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। पैरेलल लाइन मिलेंगी मतलब कोई भी हल नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी हल नहीं है, मीन्स नो सोल्यूशन। कौन सा हो गया यहाँ पे, नो सोल्यूशन हमको देखने के लिए मिला। पैरेलल लाइन मतलब हो गई यहाँ पे कौन सी, कि दो लाइन ऐसी जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कभी भी काटेंगे ही नहीं। जब वो काटेंगे ही नहीं तो हमको किसी प्रकार से सोल्यूशन वहाँ पे मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा। जब वो लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करती हैं, तभी हमको क्या होता है कि सोल्यूशन वहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देता है। देखिए अगर आपके पास ये पहली वाली कंडीशन आती है, पहली वाली कंडीशन मतलब हो गया a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो यहाँ पे जो हमारा जो सोल्यूशन होता है ना वो कंसिस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है,
कंसिस्टेंट यहाँ पे कंडीशन हमको देखने के लिए मिलेगी। अगर मान लो ये दो कंडीशन हमको आती है, अगर दिखती हैं, तो उसके लिए अपन क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। कौन सा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंस जो होगा यहाँ पे कंडीशन हमको देखने के लिए मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों। तो अपन को क्या करना है कि ये कंडीशन चेक करनी है। ये कंडीशन में अगर पहली वाली कंडीशन अगर मिलती है तभी ग्राफ क्या होगा, ड्रॉ करना है। अगर ये दो कंडीशन हमको मिलती है देखने के लिए तो ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, क्योंकि हमको कोई सोल्यूशन वहाँ पे बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इस एक्सरसाइज में जो है इन तीनों कंडीशन के थ्रू हमको क्या करना है कि 3.2 जो है यहाँ पे सॉल्व करना है। तो चालू करते हैं बिना देर किए हुए, 3.2 की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 पे प्रश्नावली है। तो सबसे पहले देखो क्या कंडीशन है कि नंबर ऑफ जो क्या है गर्ल्स हैं उनको अपन लेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ बॉयज को भी लेट टू बी नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ क्या हो गए, बॉयज इक्वल टू हो गया कितना, वाई। मतलब माना, क्या माना हमने, माना हमने कि जो क्या है लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या बराबर कितनी हमने लिया, x, और लड़कों की संख्या किसके लिए हमने, लड़कों की संख्या हमने कितनी ली हुई है, y ली हुई है। माना लड़कियों की संख्या कितनी है, x है, और लड़कों की संख्या कितनी है हमारे पास, y है। तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 हैं। मीन्स अगर मैं गर्ल्स को और बॉयज़ को दोनों को प्लस कर देता हूं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ जाते हैं, 10 आ जाते हैं। मतलब एक इक्वेशन हमारे पास जो है यहाँ पे बन गई। पुनः प्रश्नानुसार फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जाएंगे तो दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि जो लड़कियां हैं ना वो 4 ज़्यादा हैं किससे, लड़कों से। मीन्स अगर लड़कियां हमारे पास x हैं तो अगर मैं लड़कों में क्या करूँगा, 4 प्लस कर दूँ। लड़कियां हमारे पास कितनी x हैं, अगर मैं लड़कों में कितना प्लस कर देता हूँ, 4, तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी यहाँ पे, किसकी आ जाएगी, लड़कियों की। तो इसको यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 4। ये इक्वेशन नंबर बन गया कितना, सेकेंड बन गया। हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं, इन दोनों का इक्वेशनों का यूज़ करना है और हमको क्या बनाना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को कॉल करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, इस पे x प्लस वाई इक्वल टू दे रहा है 10। पहला वाला जो प्रश्नावली समीकरण है वो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। मैं क्या करूँगा कि x की वैल्यू निकालूंगा तो x माइनस कितना हो गया यहाँ पे, 10 माइनस वाई हो गया। अब हम बनाते हैं एक बॉक्स, क्या बनाते हैं यहाँ पे, एक बॉक्स बनाते हैं और इस बॉक्स में 3 वैल्यू क्या करेंगे अपन लेंगे और तीनों वैल्यू से जो है अपन इनकी वैल्यूज़ दोनों की x y की फाइंड कर लेंगे। तो पहले हमने क्या लिया, मान लो 5 लिया है, x की वैल्यू हमने y की वैल्यू हमने 5 लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 10 माइनस 5 बराबर आ गई 5। तो जब हमने 5 लिया था तो 5 आ गई। वापस से अपन जाते हैं किस पे, फिर से अपन लेते हैं मान लो x की वैल्यू 7, कितनी, सॉरी y की वैल्यू हमने कितना लिया, 7। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 में से अपन 7 माइनस कर देंगे तो 3 आ गई। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो y की वैल्यू लेते हैं 4, तो इसकी आ गई कितनी, 6 आ जाती है। इस प्रकार पहले वाला जो इक्वेशन हमारे पास आया था, क्या आया था, x प्लस वाई इक्वल टू 10, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि ये x y की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर ली। अब फाइंड करना हमको किसकी, सेकेंड इक्वेशन की। तो सेकेंड इक्वेशन पे हमारे पास क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो सेकेंड जो दूसरा समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसको फिर ट्रांसपोज कर दो तो x इक्वल टू 4 प्लस कितना हो गया यहाँ पे, y हो गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, y की वैल्यू लेंगे, तो y की वैल्यू हमने पहले 1 लिया, तो इसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, एक बॉक्स जो है सेकेंड इक्वेशन के लिए भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ x y ले लेते हैं, 3 वैल्यू कम से कम निकालनी होती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा प्रॉपर सोल्यूशन जो होता है वो हमको मिल जाता है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे जो है x y की वैल्यू लिया 1, तो जैसे ही y की वैल्यू 1 लिया तो x से कितनी आ गई, 4 प्लस 1 मतलब आ गई 5। y की वैल्यू ले रहा हूँ मैं 2, y की कितना लिया 2, तो दोनों प्लस हुए तो 6 आ गई। y की वैल्यू 3 ले रहे हैं अपन, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। इससे सेकंड इक्वेशन के थ्रू हमने क्या किया, इसको फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। एक x एक्सेस को रिप्रेजेंट करती है तो दूसरा किसको रिप्रेजेंट करती है, y एक्सेस को रिप्रेजेंट करती है। ये x एक्सेस हो गई, ये कौन सी हो गई, y एक्सेस हो गई। और दोनों जहाँ पे कट करते हैं उनको अपन बोलते हैं ओरिजिन। और ये जो हमारे पास 4 क्या मिलते हैं, इसके पार्ट्स आते हैं ना, इनको क्वाड्रेंट कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये पहला चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश है, ये हो गया हमारा तीसरा चतुर्थांश, ये हो गया हमारे पास कौन सा, चौथा चतुर्थांश। इसको हम लोग हिंदी में चतुर्थांश और इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम प्रॉपर वे पे एक प्रॉपर डिस्टेंस पे नंबरिंग कर लेते हैं कि कितना कितना आ रहा है।
मैक्सिमम नंबर कितना गया है यहाँ पे 7 गया हुआ है, तो हमको ध्यान रखना है कि x में कितना गया है, मैक्सिमम 7 गया हो, तो 1 इसमें ऐसे 1 2 3 4 5 6 और हमने क्या किया, ये 7 8 9 कर लिया। ऐसे सेम इधर भी करना है, मैक्सिमम कितना गया हुआ है यहाँ पे y में भी 7 गया है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए हमारे पास पूरी वैल्यू जो है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हमको रखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 और क्या हो गया 8 9, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। अपन यहाँ पे नेगेटिव ले सकते हैं, इधर पे भी क्या ले सकते हैं नेगेटिव, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस है, नेगेटिव क्या है वाई एक्सेस है, इसको थोड़ा दिमाग में रखना है। पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पे दोनों 5 5 आए हैं, एक्स भी 5 है और वाई भी क्या है 5 है, तो हमने क्या किया इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट कर लिया, तो ये मिल गया हमको जो पॉइंट वो हो गया 5 5। इसके बाद 3 और 7, एक्स कितना है 3 है, तो वाई कितना है 7 आया हुआ है, तो ये हमने क्या किया इसको 3 और 7 का भी पॉइंट क्या किया यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, ये हो गया 3 और 7, राइट जरूर करना है। इसके बाद हमारे पास है 6 और 4, तो हमने लिया 6 वाई का लिया 4 और एक्स का कितना ले लिया हमने 6 ले लिया, तो ये हमारे पास मिल गया क्या 6 और 4 भी मिल गया। ये जो तीनों पॉइंट है ना, इनको हमको क्या करना है ऐसे ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद ये तीनों जो होंगे ना, ये इनसे क्या होना चाहिए पॉइंट से गुजरना चाहिए। ये जो हमको लाइन मिली है वो किसकी लाइन मिल गई, ये लाइन जो मिली है x + y = 10 की लाइन आ गई। इसके बाद हमको सेकेंड वाली कंडीशन पे जाना, सेकेंड इक्वेशन के लिए जो कंडीशंस बनी है उनको भी क्या करना है इसमें प्लॉट करना है। तो इनको प्लॉट करने के लिए सबसे पहले y x की वैल्यू कितनी है 5 और y कितनी आई है 1 आई हुई है, तो ये मिल गया हमको क्या 5 और 1। फिर हमने लिया x की वैल्यू 6, तो y कितनी आई 2 आई है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि 6 भी मिला लिया हमने, तो ये आ गई कितनी यहाँ पे 6 और 2 आ गई। इधर पे फिर से वापस आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू 7 है और y कितनी आई 3 आई हुई है, तो यहाँ पे हो गया 3 और ये आ गई हमारे पास 7। अब ये देखो ये जो हमको 3 पॉइंट मिले हैं 7 और 3 वाले, इनको क्या करेंगे अपन ज्वाइन करते हैं। तो जैसे ही अपन ज्वाइन करेंगे ना, तो ये कुछ जो होगी ऐसे की तरफ ऐसे क्या होगी बाहर की तरफ निकलेगी। ये इक्वेशन हो गया हमारा x - y = कितना 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पॉइंट जहाँ पे मिलता है ना, वहीं से क्या करते हैं मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं और एक परपेंडिकुलर लाइन क्या करते हैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये x एक्सेस पे जहाँ पे मिलता है वो x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और जो y एक्सेस में मिलता है वो y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मिल रहा है ये, इसका मतलब ये 7.5 के समथिंग आ गया, इधर पे ये मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से 3.4 के समथिंग क्या आ गया, ये आ गया। एग्जैक्टली ये नहीं बन पाया है इसमें, क्योंकि हमने क्या किया है कि प्रॉपर मेजरमेंट हमने नहीं देखा है यहाँ पे, लेकिन इसका जो एक सोल्यूशन है, इसका जो प्रॉपर वे है, इसका जो मेथड है वो हमने क्या किया यहाँ पे सीख लिया है। अपन जब क्या करेंगे इसको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे, तो हमको एग्जैक्टली जो होगा वो परपेंडिकुलर लाइन जो होंगी वो कहीं कहीं नंबर पे मिलती हुई दिखाई देंगे, जहाँ से अपन क्या कर लेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ जो होगा फाइंड कर लेंगे। अभी फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है, इस पर हम लेट करेंगे, लेट टू बी कॉस्ट ऑफ पेंसिल का जो कीमत है वो कितनी है हमारे पास x रुपीज़ है, एंड कॉस्ट ऑफ पेन की जो कीमत हमने ली हुई है वो कितनी ली हुई है y रुपीज़ ली हुई है। अब हम जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर अपन 7 पेन खरीदते हैं, 5 पेंसिल खरीदते हैं, तो 5 पेंसिल की जो कीमत होगी वो कितनी हो जाएगी 5x, और 7 पेन खरीदते हैं तो 7 पेन की जो कीमत होगी वो कितनी हो जाएगी 7y हो जाती है। तो दोनों के पैसे को जब अपन ऐड करते हैं ना, तो कितना आता है टोटल मिला के हमारे पास जो है वो पैसा आता है 50 रुपये। कितना आता है यहाँ पे 50 रुपये। पहला इक्वेशन हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे, फिर वो बोल रहा है कि अगर अपन क्या करते हैं, अब जो है वो खरीदते हैं अपन 7 पेंसिल। कितनी खरीदते हैं अपन 7 पेंसिल, मीन्स 7 पेंसिलों की कीमत जो होगी वो कितनी हो गई 7x हो गई, और 5y मतलब 5 पेन क्या करते हैं अपन खरीदते हैं, तो उनको जो पैसा देना पड़ता है वो कितना देना पड़ता है 46 रुपये देना पड़ता है। ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब दोनों इक्वेशन हमारे पास हैं, इन दोनों इक्वेशनों का यूज़ करेंगे अपन। जो पीछे वाला इक्वेशन जैसे था हमने बनाए थे 2 इक्वेशन, उनको ग्राफिकली अपन ने सॉल्व किया था, ब्रैकेट बना के बॉक्स बना के, उससे इनको भी क्या करेंगे अपन सॉल्व करेंगे और फिर ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद जहाँ भी वो क्या करेंगे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के बाद टच करेंगे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को, वहीं से हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे इनका सोल्यूशन मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप इनको सॉल्व करेंगे, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स पे आप जरूर इसको सूचित करेंगे मेरे को, तो मैं आपको इसको जो है ग्राफ कॉपी में सॉल्व करके बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास क्या करना है आपको चेक करना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताइए कि पहली कंडीशन को कौन सा, जो 2 पेयर है किसी इक्वेशन के आपके पास दिए हुए हैं क्वेश्चन पे, वो जो पेयर हैं वो कौन सी कंडीशन को फॉलो करते हैं उसको हमको चेक करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना हमारे पास वो आ रहा है कितना 5x - 4y
प्लस कितना हो गया यहाँ पे 8 इक्वल टू कितना 0। दूसरा क्वेश्चन है इसी का इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू कितना है 0। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर क्या आ गया 2 आ गया। हम देखेंगे यहाँ पे कि हमको मालूम है कि सबसे पहले लिखेंगे क्या, लिखेंगे जब सोल्यूशन निकालेंगे इसका तो लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 वी गेट इक्वेशन 1 का a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और इक्वेशन 2 का a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर हमें मिलेगा, क्या मिलेगा देखिए। सबसे पहले इसका कंपेयर इससे करेंगे तो a1 की वैल्यू जो आ गई वो 5, b1 की वैल्यू कितनी आ गई -4, c1 की वैल्यू आ गई 8, a2 की वैल्यू जो आ गई वो 7, b2 की वैल्यू आ गई 6 और c2 की वैल्यू जो हमको मिली है वो कितनी मिल गई -9 मिल गई। अब देखिए हमको सबसे पहले क्या करना है a1 अपान a2 निकालना है। तो a1 अपान a2 कितना आया 5/7, सिंस करके लिखेंगे 5 अपान कितना आ गया 7, a2 अपान b1 अपान b2 हमने निकाला तो कितनी आ गई यहाँ पे -4/6 और c1 अपान c2 निकाला हमने तो आ गई 8 अपान -9। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 तीनों जो है वो क्या कर रहे हैं कि मैच नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं क्या, देखिए यहाँ पे अगर अपन काट भी लेंगे इसको तो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 2 अपान कितना आ गया -2/3 आ जाएगा। इसको अगर मैं काटूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये तो कटेगा ही नहीं, किसी के दोनों जो हैं किसी एक के टेबल पे नहीं आ रहे हैं। तो हमको हम दिख रहे हैं कि a1 अपान a2 इक्वल टू नहीं है b1 अपान b2 की पहली ही कंडीशन यहाँ पे क्या आ गई हमारे पास मिल गई है। मीन्स a1 अपान a2 इज़ नॉट इक्वल टू किसके है b1 अपान b2 के। ये वाली कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पे प्रूफ हो रही है, ये फॉलो हो रही है। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो कंडीशन बनी लाइन जो हो गई वो क्या हो गई, लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। कौन सी हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन जो है यहाँ पे बनती हुई हमको दिखाई दे रही है, मतलब अद्वितीय हल हो गया। कौन सा हल हो गया, अद्वितीय हल होगा। जो समीकरण निकाय हैं उनके क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे। और ये लाइन हमको कौन सी मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग मिलेंगी या यूनिक सोल्यूशन हमको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार अपन जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उनमें सब में हमको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद हमको चेक करना है कि जो कंडीशन जो तीनों में से कौन सी फॉलो हो रही है। जो कंडीशन फॉलो होगी उसके जो हमारे पास क्या किए हैं, जो कंडीशंस दी हुई है उसको अपन को क्या करना है, यहाँ पे राइट कर देना है। यहाँ से हमारा सोल्यूशन जो होगा प्रॉपरली हो जाएगा। अब अपन जो है सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन जो है ना वो क्या बोल रहा है, देखिए थर्ड क्वेश्चन में बता रहा है हमको कि जो आपके पास सोल्यूशन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, जो आपके पास सोल्यूशन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन पे। जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास दिया है, मान लो 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू कितना है 0, 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू कितना है, यहाँ पे हमारे पास जो बनता है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमने ले लिया मान लो 4, यहाँ पे 8 इक्वल टू कितना 0 दिया है। इसमें बोल रहा है कि आप जो है इन इक्वेशनों को क्या करो कि बताओ कि कौन से इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन से इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट है, मतलब किसके अद्वितीय हल हैं। अब बाकी किसके अंततः अनेक हल होंगे या किसके क्या होंगे, यहाँ पे कोई भी हल नहीं होगी। ये कंडीशन हमको यहाँ पे चेक करनी है। तो सेम कंडीशन इक्वेशन 1 को अपन कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, इक्वेशन 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से अपन कंपेयर करेंगे। तो a1 इक्वल टू 2 आ गया, b1 इक्वल टू आ गया 3 और c1 इक्वल टू आ गया 4, फिर a2 इक्वल टू आ गया 4, b2 इक्वल टू आ गया 6 और c2 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 8। तो अब मैं दोनों का रेशियो निकालता हूँ, a1 अपान a2 b1 अपान b2। सबसे पहले a1 अपान a2 निकालो 2/4, मतलब 1/2 आ गया। फिर a2 अपान क्या निकाला हमने, b1 अपान b2 निकाला तो कितना आ गया 3/6, मीन्स कितना मिल गया 1/2, यहाँ भी आ गया। फिर अपन निकालेंगे c1 अपान c2 तो यहाँ आ गया 4/8, मीन्स हमारे पास 1/ कितना मिल गया 2 मिल गया। तो हम देख रहे हैं कि तीनों कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई। मतलब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 के, मतलब a1 अपान a2 इक्वल टू हो गया b1 अपान b2 के इक्वल टू c1 अपान c2 के। मीन्स ये हमारी तीसरी वाली कंडीशन फॉलो है, दूसरी वाली कंडीशन फॉलो हो रही, मीन्स कोइंसिडेंट लाइन है। यहाँ पे क्या है, लाइन
कोइंसिडेंट यहाँ पे अंततः अनेक हल हो जाएंगे। तो कौन सी लाइन हो गई? कोइंसिडेंट लाइन, या अपन बोल सकते हैं इसके क्या हो जाएंगे? अंततः अनेक हल होंगे। इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन मीन्स ये कंडीशन जो हो गई वो इनकंसिस्टेंट हो गई। कौन सी कंडीशन हो गई? इनकंसिस्टेंट कंडीशन को यहाँ पे क्या कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है। तो इस इक्वेशन में हमको ये बताना था कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। हमको ये इक्वेशन पे क्या करना था? यहाँ पे डिफाइन करना था। अगली क्लास पे जो है हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4th है, 5th है और 6th है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। फिर और अगली क्लास पे जो है अपन जो है विस्थापन विधि, या अपन बोल सकते हैं कि जो और लीनियर पेयर्स को सॉल्व करने की मेथड्स हैं उनके बारे में क्या करेंगे? अपन डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे कौन कौन मेथड से, इसके अलावा ग्राफिकली मेथड के अलावा और कौन कौन सी मेथड से अपन इनको सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि भी शुभ हो, आप बहुत तरक्की करें, आप अपने माता पिता का सपना पूरा करें। इसी सब उम्मीद के साथ आप लोगों का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।